अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। कैप्रिकॉन यानी बुर्ज जदी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा ये मैसेज इत्तफाकन आप तक नहीं पहुंचा, बल्कि अल्लाह ताला ने आपके दिल की खामोश दुआओं, आपकी मुसलसल मेहनत, आपके सब्र और आपके अंदर ही अंदर चलने वाली जंग का जवाब देने के लिए आपको यहाँ तक लाया है। आने वाले 24 घंटे आपके लिए कैप्रिकॉनियन आम वक्त नहीं, ये वो लम्हे हैं जहां बंद दरवाज़ों के पीछे कोई फ़ैसला आपके हक़ में हो सकता है, कोई रुका हुआ काम अचानक चल सकता है, कोई शख्स जो काफ़ी अरसे से खामोश था वो आपसे राब्ता कर सकता है, और कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिलती नज़र आती है जिसका आपने दिल ही दिल में बहुत इंतज़ार किया था। आप लोग हमेशा मेहनत करते हैं, कम बोलते हैं, ज़्यादा सहते हैं और अक्सर अपनी तकलीफ़ किसी को बताते भी नहीं, मगर अब वक्त है कि आपके सब्र का फल सामने आए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 24 घंटों में आपके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी आ सकती है, किस मामले में किस्मत पलटती नजर आती है, किन लोगों से आपने मोहतात रहना है और कौन सा अमल आपके लिए किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर लम्हा आपके दिल को हिला कर रख देगा। कैप्रिकॉनियन, आने वाले 24 घंटों में आप लोग बहुत ताकतवर और बदलाव वाली एनर्जी अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। आप ऐसा महसूस करेंगे कि काफ़ी दिनों से किसी फ़ैसले, किसी जवाब, किसी रकम, किसी राब्ते या किसी मौके का अगर आपको इंतज़ार था तो वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। आपके इर्द गिर्द की एनर्जी ऐसी बन चुकी है कि जो चीज़ पहले रुकी थी वो एक्टिव हो जाएगी। ख़ास तौर पर वो लोग जो पिछले दिनों ज़हनी दबाव, माली परेशानी, रिश्तों की उलझन या काम की रुकावट से गुज़र रहे थे, उनके लिए आने वाले 24 घंटे एक नई रोशनी लाते नज़र आते हैं। आपको कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज, मुलाकात, ऑफ़र या ख़बर मिल सकती है जो आपके दिल को सुकून देगी। लेकिन याद रखें, ये वक्त जल्दबाजी का नहीं बल्कि समझदारी का है। खुशखबरी आएगी, मगर आपको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। किसी भी बात पर फ़ौरन रद्द-ए-अमल देने की बजाय पहले गौर करें और उसके बाद ही कदम उठाएं। आप लोगों की असल ताकत आपकी खामोश हिकमत है, और यही हिकमत आपको इस खुशखबरी के बड़े फ़ायदे में बदलने में आपकी हेल्प करेगी। कैरियर, जॉब और बिज़नेस के हवाले से कैप्रिकॉनियन आने वाले 24 घंटे ख़ास इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप किसी जॉब के इंतज़ार में हैं, इंटरव्यू दिया हुआ है, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, नई प्रोजेक्ट या बिज़नेस डील का इंतज़ार है, तो अचानक कोई पॉजिटिव खबर आपके सामने आ सकती है। जिन लोगों का काम काफ़ी अरसे से रुका हुआ था, उन्हें किसी सीनियर क्लाइंट, पार्टनर या बाअसर शख्स की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। बिज़नेस करने वालों के लिए ये वक्त किसी नए ऑर्डर, नए कस्टमर, पुरानी पेमेंट क्लियर होने या किसी फ़ायदेमंद कनेक्शन का इशारा दे रहा है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अगर कोई ऑफ़र कैप्रिकॉनियन बहुत खूबसूरत लगे तो इसकी तफसील ज़रूर चेक कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स, डील्स, पेमेंट और वादों को अच्छी तरह समझकर आगे बढ़ें। आप लोग चूँकि मेहनती और ज़िम्मेदार होते हैं, इसलिए लोग अक्सर आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आने वाले 24 घंटों में आपको अपनी मेहनत का सिला मिल सकता है, मगर अपनी कदर कम ना करें। जो लोग आपकी काबिलियत को नज़रअंदाज कर रहे थे, अब वही आपकी ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सकते हैं। माली मामलात में आप लोगों के लिए आने वाले 24 घंटे उम्मीदों से भरपूर नज़र आते हैं। कोई रुकी हुई रकम, उधार, सेल, कमीशन, प्रॉफ़िट, तनख्वाह, बोनस या अचानक माली सहूलत मिलने का इम्कान है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी माली दबाव में थे कैप्रिकॉनियन, तो ये वक्त आपको थोड़ा सुकून दे सकता है। कुछ कैप्रिकॉनियन को घर, ज़मीन, दुकान, गाड़ी या प्रॉपर्टी के मामले में भी कोई पॉजिटिव खबर मिल सकती है, और मुमकिन है कोई बात जो पहले अटकी हुई थी अब दोबारा चल पड़े। लेकिन खर्च के मामले में एहतियात ज़रूरी है। खुशखबरी मिलते ही फ़ौरन बड़ा खर्च ना करें, पहले अपनी ज़रूरियात, कर्ज, घर के मामलात और फ्यूचर की प्लानिंग को देखें। आप लोगों के लिए ये वक्त रिस्क के दरवाजे खोल सकता है, मगर शर्त यह है कि आप शुक्र, सब्र और समझदारी को साथ रखें। अगर कोई शख्स आपसे पैसा मांगे या किसी स्कीम में लगाने का मशवरा दे तो फ़ौरन फैसला ना करें। आने वाले 24 घंटे माली बेहतरी का आगाज़ हो सकते हैं, मगर असल कामयाबी तब होगी जब आप इस मौके को महफूज तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मोहब्बत, रिश्तों और फैमिली लाइफ के हवाले से कैप्रिकॉनियन आने वाले 24 घंटों में एक जज्बाती मोड़ आ सकता है। कोई शख्स जो आपसे नाराज़ था, खामोश था या दूर हो गया था, वो दोबारा राब्ता कर सकता है। कुछ लोगों के लिए माफ़ी, सुलह, वजाहत या दिल की बात सामने आने का इम्कान है। अगर आप किसी शख्स के बारे में सोच रहे थे तो मुमकिन है वो भी आपको याद कर रहा होगा, मगर अपनी अना या हालात की वजह से खामोश हो सकता है।
शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त घर के माहौल को बेहतर बनाने का है। छोटी बात को बड़ा मसला ना बनाएं क्योंकि इस वक्त नरम लहजा बहुत बड़ी उलझन को ख़त्म कर सकता है। सिंगल कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए भी किसी नए राब्ते, दिलचस्पी या पुराने शख्स की वापसी का इशारा है, लेकिन याद रखें हर वापसी मोहब्बत नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ आपकी रोशनी देख कर वापस आते हैं, इसलिए दिल के साथ अक्ल भी इस्तेमाल कीजिएगा। फैमिली में किसी बुजुर्ग, वालदैन, बहन भाई या करीबी रिश्तेदार की तरफ से कोई अच्छी खबर या सपोर्ट मिल सकती है। ये वक्त याद रखें अपने दिल को नरम रखने का है, मगर अपनी इज्जत को कुर्बान न करें। कैप्रिकॉर्नियन, जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ कहीं ना कहीं गम का भी साया पड़ जाता है। आने वाले 24 घंटों में वार्निंग जोन देखें तो किसी भी बात को गुस्से, ज़िद या जज्बात में आकर ख़राब ना कीजिएगा। खुशखबरी के साथ साथ एक इम्तिहान आता नज़र आता है और वो इम्तिहान आपके सब्र का होगा। कोई शख्स आपको इश्ताल दिला सकता है, कोई पुरानी बात छेड़ सकता है या कोई ऐसा मैसेज आ सकता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। इस वक्त खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। किसी को अपनी प्लानिंग, पैसा, नया मौका या दिल की कैफियत फ़ौरन न बताएं। नज़र, हसद और नेगेटिव एनर्जी से बचना बहुत ज़रूरी है। रूहानी तौर पर इस टाइम पीरियड में या फ़तह हो या रज़ा को पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ताकतवर रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या फ़तह हो या रज़ा को ज़रूर पढ़िएगा। ये इसमें मुबारक आपके लिए रहमतों के दरवाज़े खोलेंगे। अगर कहीं कोई नुकसान भी है तो वो इंशाल्लाह इनके पढ़ने से वो नुकसान टल जाएगा। सदका, दुरूद पाक और शुक्र आपके लिए इन टाइम पीरियड में बरकत का ज़रिया बनता नज़र आता है। ख़ास तौर पर फजर और इशा के बाद दिल से दुआ कीजिएगा क्योंकि आपकी दुआएं कबूलियत के करीब महसूस होती नज़र आती हैं। 24 घंटों में आपके लिए एक खामोश मगर बड़ी तब्दीली मतवक्के है। ये खुशखबरी किसी फ़ोन कॉल, मैसेज, पैसा, रिश्ते, सुलह, ऑफ़र या अंदरूनी सुकून की सूरत में सामने आ सकती है। आपने कैप्रिकॉर्नियन बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत बार अकेले फ़ैसले किए, बहुत बार दिल टूटने के बावजूद खुद को संभाला है, मगर अब वक्त है कि आप अपनी मेहनत, अपनी नीयत और अपने सब्र का रिज़ल्ट देखें। बस एक बात याद रखिएगा कि जब दरवाज़ा खुले तो घबरा कर पीछे ना हटें और जब खुशखबरी आए तो नाशुक्री ना करें। अल्लाह ताला आपको आगे बढ़ाना चाहता है, मगर आपको अपनी सोच, अपनी ज़बान और अपने फ़ैसलों को पॉजिटिव रखना होगा। कोशिश करें कि खुद को भी पॉजिटिव रखें, नेगेटिविटी से बचें। हसद, कीना, बुग़्ज़ और बुराई से जितना खुद को बचा के रखेंगे आपके मामलात उतने बेहतरीन रहेंगे। कोशिश करें कि अपने ताल्लुक़ रब से मज़बूत करें क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये पॉजिटिव एनर्जी जो आने वाले 24 घंटों में आ रही है, इसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन करना चाहते हैं तो कमेंट में या फ़तह हो ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी के मामलात फरमाएगा। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।